हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बिहार पुलिस का जो आपका री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है उसके बारे में जो आपका नोटिस आया हुआ है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है कब से डाउनलोड होगा और क्या इस बार सभी का एडमिट कार्ड एक साथ आएगा जैसा कि पहले आता था। इस बार उन्होंने चेंजिंग कर दिया गया है। क्या क्या चेंज है मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका ये चेंज हुआ है कि उसके सिलेबस में चेंजिंग किया गया है। जो उसका न्यू सिलेबस आया है पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबका एडमिट कार्ड जो है इस बार अलग अलग डेट पे आएगा, किसका किस डेट पे आएगा उस चीज़ के बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। और नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टाइम, आपको कितने बजे वहाँ पहुँचना है, उसके बाद से आपका गेट क्लोज हो जाएगा। और OMR सीट जो है आपका कैसे फिल करना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि 4-5 पॉइंट है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आपका ये है कि जो आपका एडमिट कार्ड है इस बार सबका अलग अलग डेट पे एडमिट कार्ड आएगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम रहेगा वैसे वैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसको हम लोग आगे PDF के माध्यम से बताएंगे। 15 तारीख यानी 15 तारीख को आप लोग अपना क्या चेक कर सकते हैं, CT। आपका एग्ज़ाम किस डेट में है, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 15 जुलाई 2024 को आप क्या चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं एग्ज़ाम CT। और उसके बाद से क्या है, एग्ज़ाम डेट आप सभी लोग जितने स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं बिहार पुलिस का, सभी लोग क्या है एग्ज़ाम CT और एग्ज़ाम डेट जो है आपको 15 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि आपका किस दिन पेपर है और किस शहर में आपका पेपर है, ये चीज़ आप बस चेक कर सकते हैं। उसके बाद से क्या है, ये चीज़ हमने बता दिया। रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका 9:30 बजे, सभी का 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और 10:30 पे क्या है आपका गेट क्लोज हो जाएगा। 10:30 पे जो है आपका गेट क्लोज हो जाएगा। बाकी इसके सिलेबस को, OMR को कैसे फिल करना है और किस किस डेट में किसका किसका एग्ज़ाम है, और साथ ही साथ अगर आपको 7 तारीख को एग्ज़ाम है तो आपका पोर्टल पे एडमिट कार्ड कब आएगा, हर एक चीज़ को हम लोग PDF के माध्यम से समझते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो आइए हम लोग PDF के माध्यम से समझते हैं कि जो आपका चेंजिंग हुआ है सिलेबस में, जो आपका चेंजिंग हुआ है, उसके बाद OMR को कैसे फिल करना है, रिपोर्टिंग टाइम है, एडमिट कार्ड आप लोग का कब से कब तक आएगा। मतलब इस बार एडमिट कार्ड सभी लोग का एक साथ नहीं आएगा, तो उस चीज़ को हम लोग PDF के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जो पहला एक दिन में आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। एक दिन में आपका एक एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम आपका 7 तारीख को है, फिर 11 को है, फिर 18 को है, फिर 21 को है, फिर 25 को है, फिर 28 को है। सबका रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे, यानी कि 9:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और उसके बाद से गेट कब क्लोज होगा उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और टाइमिंग 12 से 2 बजे तक सबका पेपर है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सभी का जो एडमिट कार्ड है एक ही दिन नहीं आएगा। कब से कब, मतलब जिसका किस तरीके से एडमिट कार्ड आएगा उसको हम लोग आगे समझते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगा कि 9:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का 7 को एग्ज़ाम है, अगर किसी को 7 को एग्ज़ाम है तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो 31 तारीख को, यानी कि 7 अगस्त को अगर किसी का एग्ज़ाम है तो उसका 31 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और वो एडमिट कार्ड 7 तारीख तक डाउनलोड कर सकता है, ठीक है ना। अगर किसी का 7 को एग्ज़ाम है तो 31 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी 31 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप 7 जुलाई तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज़ अगर मान चलिए किसी का 11 को एग्ज़ाम है तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो 4 अगस्त को आएगा और 11 अगस्त तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी का एडमिट कार्ड, किसी का पेपर 18 तारीख को है तो उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, 11 अगस्त को आएगा और वो 18 तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। अगर किसी का एग्ज़ाम 21 तारीख को है तो वो अपना एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड करेगा, 14 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेगा और 21 अगस्त तक डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद से क्या है, अगर किसी का एग्ज़ाम जो है वो 25 तारीख को है, यानी कि 25 अगस्त को है, तो वो क्या है अपना एडमिट कार्ड 18 अगस्त से डाउनलोड कर सकता है और 25 तारीख तक 10:30 बजे से पहले वो डाउनलोड कर सकता है। अगर किसी का एग्ज़ाम 28 तारीख को है तो उसका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, 21 अगस्त को आएगा और वो 28 तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इस बार बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है नकल को रोकने के लिए। अब ये कितना और हेल्पफुल रहता है अब जब एग्ज़ाम होगा तभी देखा जाएगा। और बाकी क्या है कि आपके एडमिट कार्ड में जो है रोल नंबर, फादर्स जो एडमिट कार्ड रहेगा उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, परीक्षा केंद्र रहेगा, नाम, पिता का नाम, सब सूचना दिया रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से। बाकी अगर किसी को किसी प्रकार का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो उसका भी एक प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।
बाकी हम आपको OMR सीट को कैसे फिल करना है, यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जो आपका OMR है उसको कैसे फिल करना है। देखिए जो आपका OMR है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलेगा उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, ठीक है ना, उस इंस्ट्रक्शन को आपको इसमें फिल करना है, कोई हिंदी या इंग्लिश में आपको फिल करना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको यहाँ करना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट दोस्त आपका ये करना है कि जो आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा उसको रोल नंबर को आपको यहाँ लिखना है, और एक एक बॉक्स को, एक बॉक्स में एक मतलब एक लाइन में एक बॉक्स को ही गोला करना है, ठीक है ना। और यहाँ जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा उसको आप यहाँ पे डालेंगे और फिल कर देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है, आपका जो रोल नंबर रहेगा ऊपर रोल नंबर रहेगा, बाकी रोल नंबर हर एक कॉलम के अकॉर्डिंग उसको किया जाएगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका जो आपके बुकलेट नंबर रहेगा उसका नंबर लिख के उसको हर एक गोला को वो करना है। और फिर उसके बाद से क्या है, ये आपको OMR शीट में जो यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर है, कैंडिडेट सिग्नेचर को आपको यहाँ पे साइन करना है, ठीक है ना। अगर आपको किसी तरीके का अनबिहेव करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका इन्विजिलेटर अगर इस गोले को कर देता है फिर आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी और आपके ऊपर एक उचित कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे क्या है, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन आपका किस तरीके से गोला करना है आगे हम बता दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे पहले फिर से बता दें, इसमें जो आपका क्वेश्चन बुकलेट रहेगा उसका इंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है ना। उसमें जो हिंदी इंग्लिश में लिखा रहता है, एक डिक्लेरेशन टाइप का लिखा रहता है, उसको आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ आपका रोल नंबर रहेगा और इसके जस्ट नीचे यहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा। यहाँ क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ जो है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा। और फिर उसके बाद से यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर रहेगा, आपका साइन रहेगा। यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेगा, जो आपका क्लास में रहेगा वो साइन करेगा। गोला कैसे करना है, देखिए गोला करने का सही तरीका है आपका यही है, ये वाला जो है इस तरीके से गोला करना है। एक बॉक्स जो रहेगा सब में एक एक बॉक्स को आपको गोला करना है। अब रोल नंबर वाले को गोला कैसे करना है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे रोल नंबर वाले को एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें बहुत गलती हो जाती है। अगर आपका इसमें गलती हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रोल नंबर लिखा गया है, हर एक लाइन में एक एक नंबर को, जो नंबर ऊपर उसी नंबर को गोला किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट है उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बाकी एक यहाँ पे है कि अगर सपोज मान के चलिए किसी स्टूडेंट का जो फ़ोटो है वो मैच नहीं कर रहा है या किसी स्टूडेंट का फ़ोटो मिसमैच लग गया है, तो उसको क्या करना है, ये जो डिक्लेरेशन फार्म है इस डिक्लेरेशन फार्म को क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद से यहाँ पे एक फ़ोटो लगाएंगे और अपनी नज़दीकी जो गेस्टेड ऑफिसर होंगे उनसे आप सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है ना, उनसे आप इसको प्रमाणित करवाएंगे और इसके साथ आप एडमिट कार्ड ले जाएंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी एंट्री आराम से एग्ज़ाम हॉल में हो जाएगा। अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। और आप अपने साथ ओरिजिनल ID क्या क्या एग्ज़ाम में ले जाना है, आपको ऑफलाइन पेपर है तो आप पेन भी ले जाना है, और साथ ही साथ आपका क्या है, दो फोटो होना चाहिए और आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके पास कलर वो कोई एक ओरिजिनल ID होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका कंपलसरी है ले जाने के लिए। तो बाकी हमने आपको बता दिया है कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है और OMR को कैसे फिल करना है, अगर किसी का फ़ोटो मिसमैच होता है तो उसको कैसे करना है। और अब हम लोग आते हैं जो इसका सिलेबस चेंज हुआ है उसके सिलेबस को हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें इसका सिलेबस जो है हिंदी, पहला जो है वर्ग आपका हिंदी है, हिंदी का मातृभाषा, इसमें आपका ये टॉपिक दिया गया है। इसमें हिंदी भाषा के उद्गम एवं विकास और संबंधित पाठ है, नई कहानी से एक कहानी। बाकी इस बार सिलेबस को क्या है इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये गद्य का पाठ है और ये पद का पाठ है। भक्ति काल 2 कविता की रचनाएं, रीति काल 1 कविता की रचनाएं, द्विवेदी काल 1 कविता की रचना, मतलब कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा इन्होंने ये बताया है। छायावाद से 1 कविता की रचना है, द्विवेदी युग से 1 कविता की रचना है, प्रगतिवाद से 1 कविता की रचना, मतलब ये आपका सिलेबस दिया गया है। इसमें से आपको कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिल सकता है। जो व्याकरण वाला पॉइंट है, व्याकरण वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मैं ये जो PDF है, मैं अपने मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, मैं उस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से क्या है, अगर अच्छे से देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये साहित्य शास्त्र जो सब शक्ति है उसका पाठ है। यहाँ पे द्वितीय भाषा हिमालय से संबंधित एक पाठ है, और उसके बाद से राष्ट्रीय भावबोध पर आधारित एक पाठ है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित एक पाठ है, लोक संस्कृति से संबंधित ललित पाठ है, हास्य व्यंग है, सुपरिचित जीव जंतुओं पर एक पाठ है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस इस बार दिया गया है। व्याकरण का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो दिया गया है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। और बाकी यहाँ पे क्या है, हिंदी का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। फिर ये इंग्लिश का है, इंग्लिश से भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है, हिंदी से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका GS से आता है, तो उसी को ध्यान दीजिएगा, GS वाला जो पार्ट है। बाकी ये आपका ये गणित है, यानी कि मैथ का सिलेबस है, संख्या पद्धति 20 गणित है। फिर उसके बाद से शेयर और प्रॉफिट एंड लाभ है। फिर उसमें आपका जो किस्तों वाला क्वेश्चन होता है वो दिया गया है यहाँ पे।
बाकी ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब हर जो टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, हर एक टॉपिक आपका दिया गया है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री, भूगोल यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आपको एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका भी हर एक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन इन्होंने अच्छा से किया है। इस टॉपिक से आपको अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक दिया गया सबसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ इसी के अंदर से आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इन्होंने एक बार अपने जो सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि किसी को कोई डाउट हो तो वहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी हमने आपको ये चीज़ बता दी है। और बाकी जो आपका भूगोल का सिलेबस था, और यहाँ से बाकी हम ये जो PDF है, इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, राजनीतिक विज्ञान का जो आपका सिलेबस है, लोकतंत्र क्या है, संविधान निर्माण, लोकतंत्र में चुनौती की राजनीति, और फिर उसके बाद से क्या संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतांत्रिक अधिकार, फिर सत्ता की साझेदारी, जो राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक पार्ट सेकेंड जो इसका है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, फिर उसके बाद से लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की चुनौतियां, फिर उसके बाद से अर्थशास्त्र का है, बिहार के एक गांव की कहानी, मानव एक संसाधन, गरीबी, बेकारी, कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता, और उसके बाद से कृषि मजदूरों की समस्याएं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा बचत एवं शाखा, हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो ये आपका सिलेबस है। बाकी आप लोग सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो भी आपको यहाँ से दिया गया है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी अगर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको PDF के माध्यम से ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि किस किस डेट में आपका एग्ज़ाम रहेगा। मान लीजिए आपको 7 को एग्ज़ाम है, चाहे 8 को एग्ज़ाम है, तो इस तरीके से एग्ज़ाम अलग अलग डेट, 1 महीने आपका अप्रॉक्स एग्ज़ाम चलेगा। तो हमने PDF के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि आपका कब एग्ज़ाम रहेगा, तो एडमिट कार्ड कब आएगा और उसका डेट क्लोज कब होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आप OMR को कैसे फिल करना है, ये चीज़ भी आप लोग सीख लिए होंगे। और तीसरा पॉइंट कि अगर किसी स्टूडेंट का फ़ोटो अगर गलत है तो उसको क्या करना है, जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको प्रिंट आउट निकलवाना है और वहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है और किसी गेस्टेड ऑफिसर से क्या उसको सिग्नेचर करा के साथ में एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना है। आपको वहाँ पे बाहर नहीं होना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 2 पॉइंट का आपका ध्यान देंगे। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 2 कलर फ़ोटो होना चाहिए और ओरिजिनल ID आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आपकी एंट्री नहीं होगी। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि जो इसका न्यू सिलेबस आया है, हर एक सिलेबस के बारे में हमने आपको बता दिया है। और उसका जो PDF है, इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसी में आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो इसका PDF में जो इसका PDF है और डिक्लेरेशन फॉर्म वाला हर एक चीज़ हम वहाँ पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूजन होता है तो मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, WhatsApp नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो आपका 15/7/2024 से जो आपका लिंक एक्टिवेट होगा वो सभी के लिए है। सब लोग अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्या जब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए, ये हम आपको 1 सेकंड मुझे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या, आपको मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जैसे मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ना, तो फिर आपका एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट आपको पता चल जाएगा। और जैसे आपको ये पता चल जाएगा वैसे आप मेरे PDF के माध्यम से जो मैं बताया हूँ उसमें आप देख लीजिएगा कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, तो आपका एडमिट कार्ड कब से पोर्टल पे आ जाएगा। तो बाकी हमने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, WhatsApp नंबर है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से कोई आपका डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।